पर एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था एक घटना के बाद में। सीमित खाका क्लास बता करके हमारे सिटोंगा गांव के बेटे लोगों को, भाई लोगों को, 4 आरोपी लोगों को ये लोग अंदर ले गए हैं। और वही व्यक्ति 61 दिन बाद गांव में वापस आकर कहता है, मैं तो जिंदा हूं, यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे मृत क्यों घोषित कर दिया गया है। जाने के लिए हम लोग 3 महीना हो गया था, 5 जन गए थे, तो वहाँ से हम सिंगल निकल गए। थाने में जाकर सूचना दी जाती है। उसके बाद पूरा जो मामला है बाकी साथियों के साथ में सीमित खाका का बहस हो जाता है और इसी बहस के बीच में बाकी साथी मिलकर और जलने के बाद उसका शरीर इस प्रकार से जल जाता है कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। जीवित को मृत घोषित करना किसका कानून है बताइए। ये सीमित खाका ही है जो हमारे परिवार का हिस्सा था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां आपको रोज एक ना एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सीजी भास्कर में आपको ऐसे लगातार एपिसोड देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी जिला छत्तीसगढ़ के हों। आपको बताते हैं कि एक बार फिर ऐसी ही घटना निकलकर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से बाहर आई है, जहां पर एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था एक घटना के बाद में। और वही व्यक्ति 61 दिन बाद गांव में वापस आकर कहता है, मैं तो जिंदा हूं, यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे मृत क्यों घोषित कर दिया गया है। थाने में जाकर सूचना दी जाती है। उसके बाद पूरा जो मामला है वो पलट जाता है और सवाल उठता है पुलिस के ऊपर कि तुमने जिसे मृत घोषित कर दिया है, असल में ये मृत नहीं है, ये व्यक्ति जिंदा है जो 61 दिन बाद अपने गांव वापस आया है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे और आखिरी में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे। और साथ ही पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं इस मामले के बाद से, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वो भी कमेंट करके बताइएगा। जशपुर जिला के सिटोंगा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक व्यक्ति है सीमित खाका, जिसकी उम्र 30 साल है। अपने बाकी साथियों के साथ में 4 से 5 लोग मिलकर झारखंड जाते हैं मजदूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। फिर कुछ महीने काम करने के बाद ये कथित कहानी के अनुसार वापस गांव में लौटते हैं सिटोंगा में। और वापस गांव लौटने के बाद जब पैसे की बातचीत, लेन देन की बातचीत चलती होती है, इसी बीच बाकी साथियों के साथ में सीमित खाका का बहस हो जाता है। और इसी बहस के बीच में बाकी साथी मिलकर सीमित को इस कदर मारते हैं कि वो शायद उसी जगह पे खत्म हो जाता है और उसे कुछ दूर ले जाकर एक गड्ढे में पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। और जलने के बाद उसका शरीर इस प्रकार से जल जाता है कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगभग पूरा शरीर जो है वो आग के हवाले हो चुका था। ये कहानी थी उस समय की जब ये सभी साथी झारखंड से वापस आए थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शिनाख्ती के लिए देती है बॉडी को। उसके बाद परिजनों से पहचान करवाई जाती है कि ये जो लोग, जो व्यक्ति सामने शव दिख रहा है, उसके माँ, उसके पिताजी, उसके भाई सभी मिलकर इस बात के लिए हामी भरते हैं कि ये सीमित खाका ही है जो हमारे परिवार का हिस्सा था। और उसके अलावा पुलिस जो उनके बाकी साथियों से सवाल जवाब करती है कि तुम्हारे साथ सीमित गया था, हुआ क्या, इसकी लाश यहाँ कैसे मिली है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि किस मामले को लेकर ये अपराध को अंजाम इन्होंने दिया है सीमित खाका के साथ में। ये तो थी पहली कहानी जो सीमित खाका के नाम की परिचय होने तक के निकलकर सामने आई थी कि सीमित खाका जो है वो मृत हो चुका है। लेकिन आज से 60 दिन बाद, यानी जिस दिन ये काम हुआ उसके 60 से 61 दिन बाद सीमित खाका गांव में अचानक वापस दिखता है। और गांव पहुंचने के बाद जिस ऑटो में बैठकर अपनी घर की ओर जा रहा होता है, वो ऑटो वाला देखकर उससे डर जाता है कि 60 दिन पहले तो सीमित के शव को जलाया गया था और आज सीमित खाका मेरे ऑटो में पीछे बैठा हुआ है। आप सोचिए कितना भयानक वो ऑटो वाले के लिए भी रहा होगा कि जिसका शव मिला है वो व्यक्ति मेरे पीछे जिंदा बैठा हुआ है। आप भी इमेजिन करके देख सकते हैं। इसके अलावा जब उससे बातचीत होती है तो गांव के सरपंच जो है उस तक ये सूचना दी जाती है कि सीमित खाका तो जिंदा है, जिसे हमने मृत घोषित कर दिया था वो असल में जिंदा है। तो उसे लेकर तत्काल थाने जाया जाता है। थाने जाने के बाद सीमित बताता है कि मैं तो जिंदा हूं, मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस के साथ बातचीत होती है। इस बातचीत में सीमित अपने बयान में बताता है कि हम सभी साथी सिटोंगा गांव से गए जरूर थे झारखंड साथ में, लेकिन बाकी साथियों के साथ में अलग होकर दूसरे काम में लग गया था। ये लोग दूसरे काम में लग गए थे और हमारा कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार का फोन नहीं है, ना इनसे था, ना घर परिवार से संपर्क था। और वो वहां से किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया पिछले 3-4 महीनों में, जब से वो सिटोंगा से झारखंड गया हुआ था। जैसे ही वो वापस आता है, जो ऑटो वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन वो जब गांव में पहुंचता है वो खुद भी चिंता में आ जाता है
और इसके बाद पूरा कहानी जो है वो पुलिस को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिंदा हूं, मैं मृत नहीं हूं। और इस कहानी को लेकर अब पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं कि आपने सिमित खाका को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन सिमित तो जिंदा है। और इसके अलावा जो बड़ा सवाल ये उठता है कि जो उनके पुराने साथी थे, जो साथ में मजदूरी करने गए थे, उन्होंने ये आरोप को एक्सेप्ट किया था कि हमने ही सिमित को मारा है। तो बड़ा सवाल यह है कि जब सिमित जिंदा है तो मारने का आरोप उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया। पुलिस वाले ने जो पूरी जानकारी आई थी कि जो गलत तरीके से जिन लोगों को जेल में भेजा गया है वो क्यों भेजा गया है, ये तमाम सवाल हैं जो इस मामले के बाद 61 दिन के बाद जब सिमित वापस आया तो उठ रहे हैं। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा जो सिमित खाका है वो वापस आने के बाद क्या बता रहा है। इसके अलावा गांव की सरपंच जिसके पास से ये विषय आया था वो पूरे मामले को लेकर क्या बता रही है, और इस पूरे मामले को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सोचने और घबराने वाली बात है जिसके पूरा परिवार 2 महीने 3-2.5 महीने पहले मृत घोषित कर दिया था, वो शख्स अचानक सिमित खाका जो 30 साल का है वो लौट आता है अपने गांव में और कहता है कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। गए थे हम सरिया जिला नहीं गिरिडीह जिला गए। वहाँ पे खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। कब गए थे, किसके साथ गए थे? गए जाने के लिए हम लोग को 3 महीना हो गया था, 5 जन गए थे। तो वहाँ से हम सिंगल निकल गए आगे काम करने के लिए। बाकी बात उन लोग क्या कर रहा था क्या नहीं उसको हम नहीं जानते। बस इतने जब हम यहाँ जसपुर आए उसके बाद में पता चला कि हमारा तो यहाँ थी हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं हत्या हो गया है। तब हम थाना गए, सरपंच साहब भी गई थी, मैडम साथे में थे। 11 बजे हम वहाँ से आए। तो अब आप क्या करेंगे? आप जैसे आप आगे हैं, आप नहीं, हत्या के मामले में मैं चाहूंगा कि मेरे को मृत घोषित क्यों की, पहले डीएनए चेक करना था। जब हम जीवित हैं तो कैसे मेरे को मृत घोषित कर। अब मेरा साथी लोग हैं, उन लोग अंदर क्यों सड़ रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं उन लोग को छोड़ दें बस। मतलब आप क्या मतलब आपके साथ भी अन्याय हुआ, आपके साथियों के साथ भी अन्याय हुआ? नहीं, दोनों जन के साथ, मतलब मेरे साथी लोगों के साथ भी मेरे साथ भी। अब मेरे को मृत घोषित क्यों कर दिए। देखिए मेरे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग खाना नहीं खाया है 2-3 महीना से, मतलब खा रहा है लेकिन भी देखिएगा उन लोग का शकल सूरत सूख जा रहा है। बताइए जीवित को मृत घोषित करना किसका कानूनी है बताइए। तो जब आप थाना में पहुंचे कल तो वहाँ क्या बोले आपको? हम बस यही बोले हैं, क्या बोले? ये जो बताया अभी। थाना वाले क्या बोले? थाना वाले बोले हैं अभी और बुलाए हैं। पहले यही हुआ था कि एक अधजला लाश पूनानगर ग्राम पंचायत में मिली थी। उस लाश को सीमित खाका के नाम से बताया गया, और जबकि सीमित खाका का लाश बता करके हमारे सिटोंगा गांव के बेटे लोगों को, भाई लोगों को, 4 आरोपी लोगों को ये लोग अंदर ले गए हैं। तो इसमें ये है कि हम पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि जब बेगुनाह आरोपी हैं हमारे गांव घर के तो उनको छोड़ दिया जाए। और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जिस लाश के बारे में उन्होंने बताया है वो वापस जिंदा आ गया है। कैसे पता चला आपको कि कल ये जिंदा आ गया? वो ऐसे पता चला कि वो उधर से जहां भी था वो आ गया, जसपुर तक आया। जसपुर से वो अपने सिटोंगा का ऑटो चालक, सिटोंगा का ही, तो उनके पास आया और ऑटो चालक ने हमको बताया कि जिस आदमी का इन्होंने घटना बताया गया था वो अभी आ गया है। तो उसको हमने ले लिया। उनको थाना ले गए? थाना ले गए थे हम लोग। थाना में क्या बोले? थाना में यही कुछ सुपुर्दनामा किए कि हाँ हमारे तरफ से तो हम बता दिए कि यही है, हकीकत जो है वो आपके सामने है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं प्रशासन के कि हमारे गांव के जो भी बेटा भाई लोग हैं उनको वैज्यत बरी किया जाए, छोड़ दिया जाए। घटना कारित होने के बाद कुछ संदेहियों को थाना पूछताछ हेतु लाया गया था। संदेहियों द्वारा हत्या करना स्वीकार किया। सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष 183 का कथन करवाया गया था और वहां पर आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया है। साथ ही साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके परिजनों के समक्ष शिनाख्ती कार्रवाई की गई थी, जहां पर परिजनों द्वारा
शव को सीमित खाका का होना बताया गया। इन दोनों प्रक्रिया में पुलिस उपस्थित नहीं होती है। दोनों तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां पर इनको जेल भेजा गया था और तमाम में सीमित खाका वापस आ गया है। इस मामले में अस्थायी रिहाई के प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और पुनः विवेचना जारी किया जा रहा है।